बिहार के आरा में शनिवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक में शामिल हुए राज्यपाल के सामने छात्रों की कई मांगों को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि इस आंदोलन में कौन कौन छात्र शामिल रहे यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को ज्यादा चोट आई है। बताते चले कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शनिवार को सीनेट की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल होने आए थे। उनके सामने एबीवीपी और अन्य छात्र संगठनों के द्वारा राज्यपाल का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था और पुलिस को लाठीचार्ज जैसा कदम उठाना पड़ा। इस दौरान पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में भगदड़ का माहौल बन गया। छात्राएं भागते पिटते दिखाई दी है, कैंपस में मौजूद गड्ढे और नाले में भी गिरते दिखाई दिए। बताते चले कि विश्वविद्यालय में छात्र संगठन ने पहले ही घेराव की चेतावनी दी थी। छात्र संगठनों ने छात्र हित से जुड़े सवालों को लेकर सीनेट की बैठक का घेराव करने की बात कहे थे। जानकारी के मुताबिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र आइसा, छात्र राजद, छात्र जदयू, छात्र संघर्ष समिति सहित अन्य संगठन घेराव करने का प्लान बनाए थे। इन लोगों की 21 सूत्री मांग थी, जिसको पूरा नहीं किया जा रहा था। उसके विरोध में राज्यपाल का घेराव करने का प्लान बनाया था और आज शनिवार को जैसे ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सीनेट की बैठक में शामिल होने विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचे, वैसे ही छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद भोजपुर एसपी के निर्देश पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र और छात्राओं को चोटें आईं। कई का सिर भी फटा, जिनका इलाज स्थानीय नजदीकी अस्पताल में कराया गया। लाठीचार्ज के बाद भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि छात्रों पर पुलिस के द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक के दौरान छात्रों के द्वारा उत्पन्न किए गए विधि व्यवस्था के दौरान पुलिस के द्वारा हल्के बल का प्रयोग किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष उदवंत नगर के द्वारा एक प्रदर्शनकारी लड़की के पीठ पर लाठी चलाने का वीडियो मिलने के उपरांत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने थानाध्यक्ष को पद से हटा दिया तथा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस उप महानिदेशक शाहबाद को प्रतिवेदन भेज दिया गया है। छात्रों के हित के लिए यहाँ प्रवेश करने आए थे हम लोग। हमारा प्रोटेस्ट आराम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जेल पुलिसकर्मी महिला छात्राओं के ऊपर हाथ उठाया। बहुत सारी महिलाएं छात्राएं विरोध पड़ी है उधर से। ऐसे जेल पुलिस, ऐसे प्रशासन को शर्म करना चाहिए, जहाँ महिला कर्मचारी होने के बावजूद भी जेल पुलिस हाथ उठाई गया, और वो भी देखते हुए जानबूझ के समझते हुए भी सामने दिख रहा है कि महिला खड़ी है, फिर भी उन पे हाथ उठाया गया है। शर्म करना चाहिए प्रशासन को। किसी को चोट नहीं लगी है क्या? लड़के विरोध पड़ी है, लड़का को सब पड़ा हुआ है। बिना देखे बिना सोचे सर पे हमारे गले पे जोड़ाया हुआ है। क्या नाम है? क्या हुआ है? क्या आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, हंगामा हम नहीं कर रहे हैं। हम विद्यार्थी परिषद के लोग 21 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के सीनेट घेराव में हम लोग आए थे कि छात्रों का जो भी मूल समस्या है हम लोग वाइस चांसलर के पास रखेंगे और महामहिम आ रहे हैं तो उनके समक्ष रखेंगे। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ आए तो यहाँ प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप राज्यपाल को अंदर जाने दीजिए, हम यहाँ आप लोगों को बात कराएंगे। लेकिन राज्यपाल अंदर गए और उदवंत नगर थाना प्रभारी अवधेश जी के द्वारा जिस तरह से छात्राओं के ऊपर मारना, उनका सर फोड़ देना, छात्रों के ऊपर बेरहमी से पीटना, ये कहीं जायज नहीं है, क्योंकि ये छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है। ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करना है, नहीं तो विद्यार्थी परिषद कल से सड़क से लेकर सदन तक सही में जाम करेगी और इसका सवाल विधानसभा में भी उठने वाला है। विद्यार्थी परिषद सभी विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य से हम लोग आग्रह करेंगे। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप लोग लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। आज आप लोग महामहिम की मैंने आप लोग विरोध जता रहे थे? नहीं, महामहिम का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। महामहिम सीनेट के अध्यक्ष होते हैं, तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उनके समक्ष अपना मांग पत्र रखने के लिए हम लोग आए थे। प्रशासन से भी बात हुई थी, लेकिन वाइस चांसलर आए और पूरा रोम में थे। वो उनका कोई भी गुण वाइस चांसलर वाला आज नहीं था। आज छात्रों के ऊपर से फरियाद लेंगे। क्या फरियाद भाई? हम लोग अभी आरा एसपी से बात हुई है। एसपी साहब ने कहा है कि अभी तुरंत हम लोग राज्यपाल से भेंट कराएंगे, मिलवाएंगे। हम राज्यपाल से मिलेंगे और वीसी पे कार्रवाई हो और उदवंत नगर के थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, दोनों पे कार्रवाई करने के लिए हम अपने राज्यपाल से आग्रह करने वाले हैं। आज अखिल भारतीय
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हर साल की भांति सीनेट का बैठक होता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय संचालन करने के हर साल बजट बनता है। ठीक उसी प्रकार संदेश 24 सत्र के लिए आज सीनेट का बैठक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित हुआ है, जिसमें राज्यपाल यहाँ सहभागी हुए हैं। लेकिन सीनेट के अंदर कोई भी छात्र के मामले पर बात नहीं होती। छात्र के विकास कैसे होगा, इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन कभी नहीं बात करता है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा विगत में 21 सूत्री मांग सौंपा गया था, जिसमें विभिन्न मांगे थी। छात्र संघ चुनाव की आज जिस तरह से हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो एसपी साहब के द्वारा यह कहा गया कि आप लोग शांति रहिए, राज्यपाल आते हैं, उनसे आप लोगों को मिलवाया जाएगा, आपकी मांगों को रखा जाएगा, उनसे हर मांग पे बात होगी। लेकिन जब राज्यपाल अंदर चले गए तो एसपी साहब के द्वारा और यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी हैं, उद्योग नगर थाना प्रभारी आपके पार्टी के तो अधिसत सदस्य बैठक हमारे पार्टी के कोई अधिसत सदस्य नहीं, किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखती है। और वैसे लोगों को तो जिस तरह से छात्रों का बात नहीं करेगा, जिस तरह से सीनेट बैठक के दौरान लाठी चलाया गया, आप देख सकते हैं छात्राओं के ऊपर जिस तरह से जिला प्रशासन, भोजपुर जिला प्रशासन के द्वारा लाठी चलाया गया, छात्राओं पर पुलिस सिपाही के द्वारा लाठी चार्ज कराया और यहाँ के लोकल थाना प्रभारी अवधेश कुमार के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र किया गया। विद्यार्थी परिषद का ये मांग है कि अभी एसपी साहब तत्काल जो है उद्योगनगर थाना प्रभारी को निलंबित करें, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। चंदन तिवारी, विश्वविद्यालय संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एक जानकारी देनी थी, बताना था कि आरा यूनिवर्सिटी में कल 23 दिसंबर को एक सीनेट की बैठक थी, जिसमें माननीय राज्यपाल बिहार का भी जो है उसमें दौरा था और अन्य उसमें गणमान्य व्यक्ति जो है प्रतिभाग कर रहे थे। और उसी यूनिवर्सिटी में जो है पुलिस की सुरक्षा भी की गई थी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे और किसी तरीके से उन्हें उसको प्रदर्शन करने से रोकने के लिए रोका गया और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगें जो भी हैं और वीसी तक पहुंचा दी जाएंगी और उनकी बातें आगे सुनी जाएंगी। लेकिन जैसे ही माननीय राज्यपाल महोदय जो है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रांगण में जाते हैं और बाहर जो स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे थे कई, तो वो गेट को तोड़ के जो है अंदर घुसने का प्रयास किए और जिसके क्रम में विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो है जो वहाँ पर उपलब्ध पदाधिकारी और पुलिस बल थे, उन्होंने एक हल्का बल प्रयोग करते हुए जो है उनको हटाने की कोशिश की। और उसी क्रम में एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें देखा जा रहा है कि एक डंडे से जो है जो प्रदर्शनकारियों में एक लड़की थी जो प्रदर्शन कर रही थी। ये बताया जा रहा है कि कई मीडिया चैनलों के द्वारा कि थानाध्यक्ष के द्वारा डंडा लड़की के ऊपर चलाया जा रहा है। तो उस वीडियो को प्राथमिक तौर पर जो है संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए मैंने थानाध्यक्ष जो उद्वंत नगर हैं उनको जो कार्रवाई करते हुए उनको थानाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। और क्योंकि वे इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई और आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा सहित जो प्रतिवेदन डीआईजी साहबाद सर को जो है भेज दिया गया है। और इस तरीके से जिसमें त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। साथ में ही पुलिस जो वहाँ पर छात्रों ने जो तोड़फोड़ की और जो पुलिस के साथ जो है जो झड़प हुई उसको लेकर भी एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी जो जांच की जा रही है। जो उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।